डिसीजन मेकिंग हमारे ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। हमारे निज़ाम तालीम में एक लम्हे को भी कहीं हमें डिसीजन मेकिंग की मशक नहीं करवाई जाती, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं। ये बहुत अहम मामला है जिसको वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दैट द सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। पेरेंट्स को ये काम करना है, छोटे छोटे फैसले करवाने हैं छोटे छोटे बच्चों से। जब वो छोटे छोटे फैसले उनसे करवाएंगे, उन्हें फैसला करने की आदत होगी। आपने अक्सर ये बात देखी होगी कि बहुत से लोग क्या करते हैं, वो फैसला करने तो जा रहे होते हैं लेकिन उन्हें फैसले नहीं होते। फिर वो 10 लोगों को इकट्ठा करते हैं, 4 बातें करते हैं, फिर हर शख्स अपने हिस्से का तजुर्बा उनके ऊपर करता है और बाद में क्या होता है, भुगतना तो उन्हीं को पड़ता है। आप देखिए साहब, सवेरे उठने का फैसला भी तो एक फैसला है ना। अक्सर ये बात देखने को मिलती है कि आप सवेरे उठना चाह रहे हैं, अच्छा उठता हूं, अच्छा बाद में उठता हूं, अच्छा 5 मिनट और से, अच्छा 3, आप फैसला नहीं कर पा रहे होते, इसलिए आप स्ट्रेस्ड होते हैं। इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, आप सवेरे उठ के जो कपड़ों का इंतखाब करना है कि आज मैंने कौन सा सूट पहन के जाना है, आपसे वो इंतखाब नहीं हो पा रहा होता। यहां तक कि सारे दिन के कामों को सामने रखकर प्रायोरिटाइज नहीं आप कर पा रहे होते, फिर बहुत कुछ सोच रहे होते हैं और कर कुछ नहीं पा रहे होते। तो अब यकीन मानिए कि अगर शाम को बैठ के आप देखें कि आपका डे कितना प्रोडक्टिव था या कितना प्रोडक्टिव नहीं था, तो आपको सिर्फ एक ही बात से अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके फैसले दुरुस्त नहीं थे, आप फैसले कर ही नहीं पा रहे थे। आपके उलझाव की बुनियादी वजह ये थी कि आप फैसले नहीं कर पा रहे थे, आप सोच ज़्यादा रहे थे, आप एक्टिवली इन्वॉल्व कम हो रहे थे। ये मैं आपसे जो बात करूँ, इससे कोई मायूस होने वाली बात नहीं, बल्कि इसको समझने की ज़रूरत है। जिस घड़ी आप इसको समझ लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे याद है कि एक हमारे घर में एक खातून, वो जो किचन में काम करती थी, मैंने उनको देखा कि वो इतना अच्छी तरतीब लगाती थी कि वो 7-7 चीज़ों को करती चली जाती थी, क्योंकि उन्होंने दिमाग में ये फैसला कर लिया था कि मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक के वक्त के अंदर अपने तमाम तर मामलात को दुरुस्त कर लेना है, मुझे उससे आगे नहीं जाना। तो उनकी टाइम मैनेजमेंट जो थी वो उनके फैसले के साथ जुड़ी हुई थी, यानी टाइम मैनेजमेंट का वो फैसला कर चुकी थी। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो बर्तन कब धोने हैं, कितने बजे बर्तन धोने हैं, कितने बजे हमने रोटी बनानी है, कितने बजे हमने ये काम करना है, कितने बजे हमने वो काम करना है। इतने सलीके से वो कर गुजरती थी। और फिर मुझे एक तरह से उससे टीचिंग हुई, यानी उसने मुझे समझाया, ट्रेन किया इस हवाले से। और इसी तरह और बहुत से हमारी ज़िंदगी में रिश्ते होते हैं, अगर आप उनको ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दें जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि सब के सब कहीं ना कहीं अपने ही फैसलों का शिकार होते हैं और कमज़ोर लोग दूसरों के फैसलों का शिकार होते हैं। अपने फैसले खुद कीजिए, उन्हें ओन कीजिए। भुगतना है तो अपने किए को भुगतिए, कुछ इसके कि आप किसी और के किए को भुगतते रहें। बहुत शुक्रिया सुनने का। गॉड ब्लेस यू ऑल।